बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए मटन शोरबा देगी स्टाइल में ये यखनी की तरह हम इसको बनाएंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाएं और जब मेहमान आए तो इस झटपट इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त हम इसको तैयार करेंगे होममेड मसालों से। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ खड़े मसाले हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबत, थोड़े से लौंग, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 मोटी इलायची हैं काले वाली, थोड़े से साबुत काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 2 तेज़ पत्ते हैं। इस सब मसालों को हम पोटली बनाएंगे, हम यखनी में बनाएंगे, यखनी स्टाइल में बनाएंगे। तो इस पोटली को हम बांध लेंगे किसी मलमल के कपड़े में, तो ताकि मसालों की जो अच्छी सी खुशबू है, फ्लेवर है, वो तमाम गोश्त में आ जाए और ये मसाले वगैरह शोरबे में बिखरे ना। तो इसीलिए हमने इसकी पोटली बना ली है। तो इसको एक साइड पे करते हैं और प्रेशर में हम इसको बनाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने बनाना है। 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है। हमारा गोश्त थोड़ा चर्बी वाला था, यानी कि चिकनाई वाला था, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आपका गोश्त चर्बी वाला ना हो तो आपने इसके अंदर 1 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लार्ज साइज़ जिसका वज़न तकरीबन 1 पाव है, इसको मैंने स्लाइस में कटिंग करके इसको जस्ट हमने लाइट सा कलर इसको गुलाबी करना है। ये देखिए हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है, बस इतना ही हमें कलर चाहिए था। अब हम इसमें 1.5 किलो मटन है, यानी कि 1500 ग्राम इसका वज़न है मटन का है। आप इसी रेसिपी को बीफ में भी सेम मेथड से या चिकन में भी आप बना सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से कलर इसका चेंज कर लेंगे। मीडियम आंच के ऊपर गोश्त का हमने कलर जो है वो चेंज कर लेना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो जी देखिए अच्छा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें जाएगा तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक के पेस्ट है और 1.5 तकरीबन 1500 ग्राम हमारा मटन है। तो 2 टेबलस्पून लहसुन के और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। ये यखनी स्टाइल हम बना रहे हैं, इसलिए इसमें स्पाइसेस थोड़े कम ही जाएंगे, लेकिन स्टाइल इसका देगी है और ये शोरबे वाला हम इसको तैयार करेंगे। और टमाटर एक मीडियम साइज़ का कटिंग करके वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अच्छे से हमने टमाटर और लहसुन और अदरक को भून लेना है 2 से 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। तो जैसे अच्छे से भून जाए इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून नमक का ऐड कर देना है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून जो है सूखा धनिया है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको हम बिल्कुल थोड़े कम मसालों में बनाएंगे, लाइट सा इसका टेस्ट आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी के दौरान अगर आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मसालों को 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें आधा कप दही का ऐड कर दिया है। दही जब आप किसी भी चीज़ में ऐड करें तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम के ऊपर इसको भून के फिर हमने इसके अंदर इसको फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी का ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको भून लिया है। अब दोबारा इसको मज़ीद नहीं भूनेंगे और यखनी स्टाइल है तो इसी पानी के अंदर यखनी हम बनाएंगे और इसी में इसको पानी सुखाएंगे और मज़ीद पानी हमने ऐड नहीं करना। इसको हम वेट लगाएंगे और सीटी चलने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट इसको वेट लगाया है। आप गोश्त पे डिपेंड करता है, अगर आपको गोश्त सख्त है तो आप इसको 5 से 7 मिनट और भी वेट लगा सकते हैं, या आप इसको विदाउट कुकर के भी बना सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम के ऊपर आप फिर 1 घंटा इसको ना हल्की आंच के ऊपर रख दें। तो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला। गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा हमारा टेंडर हो गया गोश्त। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाली है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।